आज बहुत अच्छा दिन है आज का। मैं सही तरह से ड्यूटी करके अपनी ड्यूटी पूरा करके रिटायरमेंट आया हूँ। तो ये आज का दिन बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। मैं घर पहुँच गया हूँ पूरा अपना ड्यूटी करके। मैंने ड्यूटी एक्चुअली में जो फौज में है ना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जो बंदा अगर फौज में भर्ती हो गया उसको जो गाँव गाँव में रहता है कहीं भी रहता है ये लोग को इज्जत देना चाहिए। मैं आपके चैनल के मैडम तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, जो फौजी आदमी है बेचारा इसको कहीं जाता है तो इमरजेंसी जाना पड़ता है, तो इसके लिए कहीं सिविल आदमी को पता नहीं है तो इज्जत कैसा करना है। तो आपके चैनल के मतलब ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ, जो हमारे फौजी भाई है जो कहीं भी रहता है वो बहुत तकलीफ में रहता है, तो इनको इज्जत दे। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, अभी घर परिवार ठीक ठाक रहे हमारा, अपने पूरा ड्यूटी ख़त्म करके आज ये जो गांव वाले ने मेरे लिए जो किया है, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। इसलिए बहुत धन्यवाद है जो मेरे ये बड़े भाई है, ये मेरे वाइफ है, बच्चे हैं मेरा ये सारे। तो इसी खुशी में आज हम इंजॉयमेंट मनाएंगे, थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे जो रिटायरमेंट जो आया है। थैंक यू, धन्यवाद। अब क्या फौज में 24 साल 24 महीना नौकरी करके आया हूँ। तो फिलहाल मैं जो यहाँ से रिटायरमेंट आया हूँ तो वहाँ जम्मू कश्मीर से आया हूँ, अखनूर में है हमारा जो यूनिट लोकेशन है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से रिटायर होके सीधा अखनूर के इधर ही पहुँच गया हूँ घर। आपको ज्वाइन में 2002 6 अप्रैल को हुआ था। तो इसी ट्रेनिंग करके हमने 2 साल ट्रेनिंग किया सेंटर में। ट्रेनिंग करने के बाद हम फिर हमारा यूनिट होता है, यूनिट में चला गया था। तो यूनिट से लगातार हमने JNK में रहा, ज़्यादातर मैं हाइल्टी में रहा, नौकरी किया हूँ। ग्लेशियर में भी नौकरी किया है, अरुणाचल में भी किया है। ज़्यादातर मेरा नौकरी है हाइल्टी में ही है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, जो भी ड्यूटी किया है अपनी ईमानदारी से तहे दिल से मैंने नौकरी ईमानदारी से किया था। तो इसलिए मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। और जो हमारा जो साथी है घर वाले, जिसका अमृत जो हो सके तो घर में फौज में भेजना चाहिए। तो फौज में भेजने से क्या है ना, बच्चे को थोड़ा सीख मिलता है और थोड़ा सा मतलब इसको एक्सपीरियंस बढ़ जाता है इनका। तो तजुर्बा कैसा, मतलब बुजुर्ग आदमी को कैसा इज्जत देना है। तो मतलब कहीं सिविलियन और फौज में बहुत फ़र्क है, लेकिन जो फौज में डिसिप्लिन है तो उसको समझ आता है कैसा, मतलब कैसा रहन सहन है, कैसा रहना है, बुजुर्गों को कैसा इज्जत देना है। ये बहुत सीखने को मिलता है फौज से। हमारे इस सिविल माहौल में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जो हर घर में ना जो चाहिए बच्चे को अपना फौज में भेजना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। आज आपको पूरा गाँव कैसे मेरे को बहुत खुशी हुआ है, प्राउड फील किया है। मेरे लिए मतलब इतना सोचा है मेरे लिए, मैं इतना काबिल, मतलब अपने को प्राउड फील रहा हूँ, इतना काबिल हूँ। काबिल ने मेरे लिए इतना किया है, तो इसीलिए तहे दिल से मैं और दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ काबिल को। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैं शामिल तो हुआ था लेकिन ऑपरेशन जाहिर करना नहीं चाहिए। फिर भी मतलब मैं JNK में RRB काटा हूँ। JNK में ज़्यादातर फर्स्ट पोस्टिंग मेरा JNK में था, तो उसमें LC में था। तो इसमें हमारा थोड़ा टास्क मिला था हमको, जो हमने टास्क पूरा करके फिर नीचे आया। फिर आने के बाद फिर दोबारा हमको JNK में मौका मिला ग्लेशियर जाने का। ग्लेशियर में बहुत कठिन है नौकरी करना, जो ग्लेशियर काटा है उसको पता है। लेकिन वहाँ जो मतलब मौसम इतनी ख़राब है, ऑक्सीजन कम है, फिर भी फौज वहाँ रह रहा है। अपने जो सिविल भाई के लिए, जो सिविलियन के लिए इतना सोचता है, मतलब इज्जत इतना देता है, जो वहाँ जो फौज आदमी सोचता है कि हम थोड़ा तकलीफ झेल लेंगे लेकिन सिविलियन को हम कुछ भी होने देंगे। अपने देश के लिए मरता है फौजी आदमी, अपनी जान कुर्बान दे देता है, कुछ सोचता नहीं अपनी जान के लिए, कुछ भी मतलब लापरवाही उसके लिए करता नहीं है। तो इसलिए सिविल आदमी को भी थोड़ा सा फौजी आदमी को इज्जत देना चाहिए। ये मैं चाह रहा हूँ। आज मतलब जो हमने दुख झेला है, जो सफ़र में इधर उधर जाने में, कोई मतलब ऐसा समझता है कि मतलब कोई दूसरे देशों में जाता है तो हम देखता है तो जो फौजी आदमी की इतना इज्जत मिलता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से ये दोबारा मैसेज पहुंचना चाह रहा हूँ। ये प्लीज़ जो भी देखेगा, जो चैनल को, थोड़ा सा फौजी आदमी की इज्जत दीजिए। फौजी आदमी भी बहुत मतलब नरम आदमी का होता है, नरम दिल का होता है। वो भी थोड़ा प्यार ढूंढता है, प्यार चाहता है वो भी, लेकिन कोई समझता नहीं फौजी आदमी को। ज़्यादातर वहाँ हमने देखा है, तो क्या बताऊँ अभी तो अब न्यू दुख लगता है। जनरेशन जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन मेरे हिसाब से ना तो भर्ती होना चाहिए, घर घर में फौजी होना चाहिए। जो हमारे देश में कुछ सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा, मतलब अच्छा संस्कार मिलता है। फौजी में भी बहुत मतलब सिखलाया दिया जाता है, कैसा रहन सहन है, कैसा मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस बढ़ाता है इनको, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता है, नौकरी करने का तरीका सीख जाता है, बात करने का तरीका सीख जाता है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ मतलब घर घर में फौजी होना चाहिए, हर घर में फौजी होना चाहिए।
सानदों गामिनि जानानै जा फंबायाबो आंनि फंबायनि जा जिहेतु फाख्रिबारिनि जों गामिया दा जितु देंखो निजिनि जिबनखौ बावसोमनोबाबो खस्थ' खालामनानै फैबाय देख सोरसा होना फैबाय बिनि थाखाय जों बिराद मोजां नांदों जोंहा दिनै बा फाख्रिबारि गामिया जा फंबायखौ बा बिथांखौ लोब लोब फैनानै बरायदों जोबोद खुसि जादों मोजां मोनदों बिदिनो जाहाथे इयुनाव बेलेगाबो जाहाथे बिदि साख्रि बाख्रि लानानै फरायजानो थाखाय बा माबा खालामथों बा नाजाथों इयुनाव आं बेखिनिखौनो बुंनो